शरणं शरणं गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी आज कुछ देर से वीडियो बनाने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं किसी काम से नवी मुंबई में बेलापुर चला गया था। एक सरकारी कार्यालय में थोड़ा काम था तो आने में देर हो गई। ट्रैफिक जाम था नवरात्रि की वजह से ज़्यादा। तो वैसे तो P3Y से सभी समस्याओं का निदान हो जाता है, 4 को छोड़कर, जो आपको पता है। दूसरे का नुकसान, मरा हुआ आदमी का जिंदा होना, जुआ, लॉटरी और व्यभिचार और अति आशा, इन चारों चीज़ों को छोड़ के जो परम जी ने मना किया हुआ है, अपनी सिद्धियों को, अपनी अदृश्य लौकिक शक्तियों को, कि ये इन चारों को छोड़कर बाकी कुछ भी हो कर देना, अर्थात बाकी कुछ भी संभव है। एनीथिंग इज पॉसिबल, परम जी ऐसे बोलते थे। तो परसों की एक घटना है, आप लोगों ने भी न्यूज़ में देखा होगा या अखबारों में पढ़ा होगा। मुंबई में एक चेंबूर जगह है, बहुत प्रसिद्ध जगह है। कभी RK स्टूडियो, राज कपूर जी का वहाँ स्टूडियो हुआ करता था, अब शायद नहीं है। बट मुंबई का मतलब चेंबूर सबको जानता है। वहाँ परसों एक बहुत दर्दनाक हादसा हुआ, मतलब बहुत दर्दनाक और दुखद। आजकल एक फैशन है कि नीचे कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनता है, ऊपर में रहने के लिए मकान, रेजिडेंशियल फ्लैट्स। तो एक सज्जन यानी एक दुकानदार, वो अखंड ज्योति जलाते थे और अखंड ज्योति जला के दुकान बंद करके चले गए। रात में 2:30 बजे के करीब कोई चूहा, जैसा लोग अनुमान लगाया और जो न्यूज़ में आया, उसने उस ज्योति को गिरा दिया। और वो शायद किरासन तेल का व्यापार करते थे या उनके दुकान में बहुत सारा स्टोर किया हुआ था। आग भयानक लगी। आग इतनी भयानक थी कि उस दुकान के ऊपर रहने वाले जो परिवार थे, उनको मौका ही नहीं मिला नीचे उतरने का, नीचे भागने का, और 7 लोग झुलसकर मर गए, यानी उनकी मृत्यु हो गई। परसों रात की बात है, कल के अखबार में आया था। ये बहुत ही दर्दनाक और भयानक हादसा था। वैसे परम जी करें कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन जानकारी रखनी चाहिए। जानकारी इसलिए रखनी चाहिए कि कब किसको कैसा मौका मिले, या किसी मित्र को, किसी परिवार को, किसी जानने वाले को। तो परम जी ने एक प्रयोग बताया था, और वो प्रयोग ऐसा था कि जब भी ऐसा हो, आग तो कहीं भी लग जाती है, दुकान में, फैक्ट्री में, मकान में, रेजिडेंशियल हाउस में, तो ऐसी अवस्था में चाहे दमकल की गाड़ी यानी फायर ब्रिगेड की गाड़ी फेल हो जाए या उसको बुझाने में काफ़ी समय लगे, और अक्सर हम लोग सुनते हैं कि 12 घंटे से दमकल की गाड़ियां लगी हुई हैं, तो जो मकान मालिक हों वो तुरंत पत्र करें अर्थात प्रयोग करें। और अगर पूरा 11 वाक्य बोलने का मौका नहीं हो तो हे परम जी बचाइए मेरे घर की आग बुझे, ऐसे। लेकिन ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, तो उनको ऐसे बोलना चाहिए। पहला तो 8 वाक्य,
परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। हे परम जी, मेरे घर में लगी हुई आग, या मेरे फैक्ट्री में लगी हुई आग, या मेरे दुकान में लगी हुई आग जल्द से जल्द बुझा दो। जान और माल की हानि न हो, जान बचे, कम से कम नुकसान हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो चाहे दमकल की गाड़ियां फेल हो जाए, आग बुझाने में असफल रहे, या उसको ज़्यादा टाइम लग रहा हो, परम जी की कृपा से विदिन 5 मिनट्स, 5 मिनट के अंदर वो आग बुझ जाती है और बुझ जाएगी। ये परम जी की वाणी है और अक्षरशः मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ। एक शर्त है परम जी का कि 6 इंच बाय 6 इंच का एक स्पॉट, आग लगने से तो पूरा घर काला हो जाता है या दुकान काली हो जाती है, जो भी है, तो वहाँ पे आपको पूरे घर का पेंटिंग करा दीजिए, सब रिनोवेट करा दीजिए, बट 6 इंच बाय 6 इंच का, एग्जैक्ट यही भाषा परम जी ने बताया था, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। और वो इसलिए कि लोगों को आप बता सकें कि देखो मेरे घर में आग लगी थी या मेरे दुकान में आग लगी थी, और P3Y करने से वो आग बहुत जल्द बुझ गई और कम से कम नुकसान हुआ। तो ये एक ऐसा प्रयोग है जो हम सबको जानना चाहिए। ये मतलब जानने का ये मतलब नहीं है कि आग लगेगी ही, और ये, लेकिन जब हम जानेंगे नहीं तो इसका प्रयोग करेंगे कैसे? तो अपने लोगों को बताइए, अधिक से अधिक लोगों को, जिससे विकट परिस्थिति में हमारे जान की रक्षा, हमारे माल की रक्षा, हमारे सामान की रक्षा हो सके। और आज के लिए तो बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नदी में डूबने की भी, मंदिर में भगदड़ की, उसमें अनेक लोगों की जानें चली जाती हैं। अभी 5 दिन पहले कोई पर्व था, वो था जीवत पुत्री का, बच्चों के लिए किया जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए माताएं करती हैं। एक दिन में 26 लोगों की मृत्यु हो गई गंगा या कोई नदी में डूब के बिहार में। ये सारी बातें सुन के एक तो बहुत दुख भी होता है और चिंता का भी विषय है। तो अगले वीडियो में मैं बताऊंगा उससे भी कैसे P3Y करके इन घटनाओं से छुट्टी पाया जा सकता है। परम जी की कृपा से हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रह सकते हैं। अंतिम निवेदन इस वीडियो का कि अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि ये जानकारी अधिक से अधिक लोगों को मिले, और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे मुझे बार बार आपको इंडिविजुअली शेयर न करना पड़े। मेरी कमियों को भी बताइए, और अगर कुछ इसमें अच्छा हो तो उसको भी बताइए, प्रोत्साहित होऊंगा। इतना कहते हुए चरणम शरणम गच्छामि।